एक चीज हम नोटिस कर रहे थे, मनोज वाजपेयी ने ही होना चाहिए और कई लोग डू नॉट स्टार्ट अब्यूजिंग एनीवन। कई बार हम किसी को पूछे भाई वॉर और बैटल में क्या डेट पे जिनके बच्चे हैं उन लोगों को सबसे पहले अनदर थिंग मिनिमम गाय जानवर बन जाता है तो इंसान के बाद वो जानवर बनी। सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो आज हम शुरू करने वाले हैं, बहुत दिन से पेंडिंग था और ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला है, वो है मिस्टर सतीश नायडू। उन्होंने बोला था कि फैमिली मैन 2 की जो लर्निंग है वो शेयर करने के लिए। हालांकि फैमिली मैन 2 देखे हुए मेरे को ऑलमोस्ट करीब एक हफ्ता हो गया है और मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं निकाल पाया क्योंकि काफ़ी व्लॉगिंग हम लोग कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, इधर उधर कुछ ना कुछ कंटेंट्स था मेरे पास तो मैं वो करता रहा, लेकिन फर्दर मैं फैमिली मैन 2 के बारे में नहीं कर पाया। तो आज सोचा, मैंने कहा व्हाई डोंट वी, सिंस आई हैव ऑलरेडी टेकन माय लर्निंग मेरे पास ऑलरेडी है, तो लर्निंग को लेके मैंने सोचा कि क्यों ना आज उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ हम नोटिस कर रहे थे, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में देखा होगा कि जहाँ पे मनोज वाजपेयी ने अपने मैनेजर को उठा के बहुत थप्पड़ वगैरह मारे, परेशान होके, या जो भी सिचुएशन में वो थे इनफैक्ट, एंड देन उसको काफ़ी लिंक्डइन वगैरह में काफ़ी उसको भेजा गया, शेयर किया गया, एंड उस पर मिले जुले कमेंट आ रहे थे। कई लोग बोल रहे थे हाँ ऐसा ही होना चाहिए और कई लोग बोल रहे थे ये लोग जो कहते हैं ना, जो ऐसा सोचे कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, वो लोग हैं जो शायद इससे ग्रसित हैं। सो मेरा कहना तो ये है कि चाहे किस हाथ उठाना इज नॉट जस्टिफाइड, राइट, वट एवर रीजन इट कुड बी, हाथ उठाना जस्टिफाइड नहीं होना चाहिए। और अगर आपके ग्रीवेंसेस हैं, देर आर वेज टू resolve those grievances. So first learning is that do not start beating anybody, do not start abusing anyone. Think, talk, डिस्कस, देर आर लॉट मेनी वेज टू गेट द जॉब डन। एक और लर्निंग मैंने उसमें देखी कि एक वर्ड बीच में आया था, वॉर एंड बैटल, एंड कई बार हम किसी को पूछे भाई वॉर और बैटल में क्या अंतर है, तो नॉर्मली दोनों तो लड़ाई से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन वॉर और बैटल को जिस संजीदगी से, जिस सिंपल तरीके से वो बताएगा और जिस संजीदगी से हम लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया और मैंने अंडरस्टैंड किया कि बैटल इज समथिंग कि ठीक है आज हुई कल हुई, हम थोड़ी छोटी मोटी बैटल कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बाद में हम लोग एक दूसरे से बात शुरू कर लेते हैं, पर्सनल लाइफ की बात करो, प्रोफेशनल लाइफ की बात करो। लेकिन जहाँ पे वॉर आ जाती है, वॉर जो होती है वो बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है। वॉर इन द सेंस हम कहते हैं ना, कई बार कहते हैं मेरी उसके साथ लड़ाई होगी, वो दैट इज बैटल ओनली, वो कल के दिन में वो लड़ाई ठीक भी हो सकती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वॉर सिचुएशन, वॉर समथिंग, भगवान ना करे कभी किसी को उस सिचुएशन पे जाना पड़े। सो वॉर सिचुएशन पे आपको अगर कभी लग रहा है, वॉर सिचुएशन ऐसी होती है कि आप मतलब बहुत बड़े पैमाने पे किसी के साथ लड़ने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, उसके बाद आप ये नहीं सोचते उसका क्या होगा, बट आप करने जा रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपका दिमाग कहीं जाने लगता है तो हमको उसको कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा एक और लर्निंग मैंने उसमें देखी और बहुत अच्छी, और आज की डेट पे जिनके बच्चे हैं उन लोगों को सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि अपने बच्चों को जो भी ये गेम होते हैं, बंदूक से खेलने वाले गेम जितने भी खेले जा रहे हैं, उस पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिकता पे इसका असर पड़ता चला जाता है और उनको लगता है कि हर चीज़ का समाधान गोली है, बंदूक की गोली से मार दो काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो चीज़ें उस तरफ कन्वर्ट हो सकती हैं, क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के हम अति अगर करते हैं, किसी चीज़ को भी हम कुछ ज़्यादा करते हैं तो हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। वही चीज़ बच्चों के साथ होती है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे लोग इधर उधर, इवन यंग पीपल ऑल्सो, दे आर प्लेइंग लॉट ऑफ गेम्स, आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट, बट जहाँ पे बंदूक का, गोली का, बारूद का, ये सब सारा, हालांकि सब खेल में इंगेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस मूवी में हमने ये भी देखा था, आई थिंक बच्चा बंदूक लेके चला गया था और वो बंदूक एक्चुअल बंदूक नहीं थी, वो लाइटर था, बट वो लेके चला गया था। तो इस लेवल तक चीज़ें चली जाती हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अनदर थिंग, मिनिमम गाय, ये मिनिमम गाय उसका मैनेजर बार बार उसको बोलता था। एंड मिनिमम गाय का मतलब होता है कि न्यूनतम व्यक्ति, एक बहुत छोटा इंसान। देखिए बात मिनिमम गाय की नहीं है, यहाँ पे बात है कि व्हेन यू आर ए मैनेजर, व्हेन यू आर ए लीडर, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर कलीग्स, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग।
You cannot use any unt shunt, means you can't use any language which you feel that it is great. My dear friends, handling people is an art. If you will go authoritative way to handle people and you feel that I am the boss and I can use, मतलब किसी भी तरीके की लैंग्वेज में यूज़ कर सकता हूँ, सो आई वुड से आई एम सो सॉरी. और अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो जो मनोज वाजपेयी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में उसके साथ किया, उसके होने की संभावना बहुत हो जाती है. क्योंकि कितना एक इंसान अपने आप को कंट्रोल करेगा. हालांकि इसको मैं इनकरेज नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो यू कांट कंट्रोल एनीबॉडी माय डियर फ्रेंड. थिंक अबाउट दैट. और एक उसमें एक लास्ट एक स्टेटमेंट भी बात की गई थी कि इंसान जब जानवर बन जाता है तो जानवर से भी बदतर हो जाता है. एंड दैट्स द फैक्ट. किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को इतना मत परेशान करो कि वो बदतर हो जाए, जानवर से भी बदतर हो जाए. और उसमें जो मेन लीड लेडी थी उसका नाम था राजी नाम की लड़की थी. एंड आपने अगर फैमिली मैन 2 देखी है तो उसमें जो इंटायर स्टोरी जो पूरी उसके बारे में बताएगी, तो वो लड़की अगर इंसान थी, इंसान के बाद वो जानवर बनी, जानवर के बाद वो जानवर से भी बदतर बनी. दिस इज हाउ दे हैव शोकेस. एंड क्या उसको जिस तरीके से उसको दिखाया, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि किस तरीके से उस लड़की ने एक्टिंग करी है, उस आर्टिस्ट ने एक्टिंग करी, इट्स काबिल तारीफ. लेकिन कहने वाली बात है कि किसी को भी इतना परेशान मत करो कि वो बद से बदतर हो जाए, जानवर से भी बदतर जानवर बन जाए. आई एम श्योर आपको मेरी जो लर्निंग मैंने शेयर की है वो मेरी सोच है, तो मैंने आपके साथ शेयर की कि ये मेरे को उसमें सीखने को मिला. अगर आपको लगता है कि ये आपको भी अच्छी लग रही है, आप भी इसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सीख में, परिवर्तन में डाल सकते हैं, तो आप ज़रूर डालिएगा. वो आपकी इच्छा और आपके डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है. आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग बट व्हाट आई हैव थॉट अबाउट, व्हाट आई हैव लर्न, दैट आई हैव शेयर. एक और लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो मैंने कल ही देखी. इनफैक्ट इट इज़ अबाउट TVF एस्पिरेंट्स. ये IAS के ऊपर बनाई गई है और YouTube पे है ये वेब सीरीज़. अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं. 5 एपिसोड है बट वंडरफुल. एंड उसकी कई ऐसी लर्निंग्स हैं जो मेरे पास हैं, जो मैंने नोट किए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा. अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा. थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी एंड जॉइनिंग चेन ऑफ लाइफ.